हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम एनटीपीसी और एसएससी के जो प्रीवियस ईयर पेपर में जो जीके के आंसर की आई हुई है उन आंसर की को हम हमारे यूट्यूब चैनल पर सीरीज वाइज अपलोड कर रहे हैं, जो कि आने वाले आपके सभी एनटीपीसी और एसएससी एग्जामों में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ये आंसर की जो 14 अक्टूबर 2020 में एसएससी सीजीएल के एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम की ये आंसर की है। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जो 11 अक्टूबर और 12 अक्टूबर की जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था उन एग्जामों के आंसर की हमने पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी गई है। तो अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि इन वीडियो में से एनटीपीसी के जो एग्जाम हो रहा है उन एग्जामों में प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो वीडियो को प्लीज़ पूरे देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो चलते हैं आज के 14 अक्टूबर जो मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उस एग्जाम के आंसर की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, हैंडली पासपोर्ट सूचकांक 2020 के अनुसार किस देश के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस ऑप्शन 4, जापान। हैंडली पासपोर्ट सूचकांक 2020 के अनुसार जो इंडेक्स जारी हुआ था उस इंडेक्स में जापान दुनिया का बन गया है। ठीक है गाइस, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सर्व शक्तिशाली पासपोर्ट मतलब इस देश के नागरिक जिसके पास जापान का पासपोर्ट होगा वो 189 कंट्री से 189 कंट्री में जो अधिक से अधिक देशों में बिना वीजा के घूम सकेंगे। इसका ये मतलब होता है। ठीक है गाइस, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, भारत के राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को 61वें अनुच्छेद के तहत महाभियोग लगाकर इन्हें हटाया जा सकता है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है गाइस, भारत के राष्ट्रपति को, और इस प्रक्रिया को महाभियोग के नाम से जाना जाता है। चलते अब हमारे तीसरे नंबर के प्रश्न की ओर। किसे बीबीसी स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गाइस, बेन स्टोक को। बेन स्टोक को बीबीसी स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2019 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, क्योंकि इन्होंने जो 2019 में वर्ल्ड कप हुआ था उसमें फाइनल में काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई थी बेन स्टोक द्वारा, जो कि इंग्लैंड के एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। इसलिए उन्हें 2019 के बीबीसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते अब हमारे 14वें नंबर के प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मोहिनीअट्टम एक पारंपरिक लोक नृत्य है। इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के इनमें से किस राज्य में हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, केरला में। मोहिनीअट्टम केरला का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और भारतनाट्यम तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध नृत्य है, तो यह भी याद रखिए। चलते अब हमारे 5वें नंबर के प्रश्न की ओर। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गाइस, जो एबी पॉजिटिव रक्त समूह वाला व्यक्ति होता है उसे सर्वग्राही के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और जो ओ नेगेटिव है वह सर्वग्राही सर्वदाता रक्त समूह होता है। ठीक है, ऑप्शन 4 सर्वदाता, और जो एबी पॉजिटिव है वो सर्वग्राही। तो याद रखिए, कंफ्यूज मत होइए। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन निव्वल राष्ट्रीय आय को बेहतर तरीके से परिभाषित करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गाइस, जो जीएनपीए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट वो निव्वल राष्ट्रीय आय को बेहतर तरीके से परिभाषित करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिजली का एक अच्छा चालक नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गाइस, जो ब्रोमीन है वो एक बिजली का अच्छा चालक नहीं होता है, और सबसे ज़्यादा बिजली का अच्छा चालक वह चांदी होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। अगर आपके
अगर आपको यह प्रश्न पूछा जाए कि बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, तो आप चांदी टिक मार के आना, ठीक है, क्योंकि सबसे अच्छा चालक तांबा से ज़्यादा चांदी होता है, तो यह भी याद रखिए। हमारा 8वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परत हमारे वायुमंडल की ऊपरी सीमा है जो थर्मोस्फीयर के ऊपर से लेकर 10,000 किलोमीटर से 6,200 मील तक फैली हुई है? कौन सी परत है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, वह मंडल जिसे एक्सोस्फीयर कहते हैं वह वायुमंडल की सबसे ऊपरी सीमा के ऊपर स्थित थर्मोस्फीयर परत है जो 10,000 किलोमीटर से लेकर 6,200 मील तक हमारी वायुमंडल पर फैली हुई है, जिसे भामंडल कहा जाता है, ठीक है गाइस। और जो क्षोभ मंडल है वह हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जिसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे बिजली कड़कना, बारिश होना, ये सारी चीजें क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर में होती हैं, ठीक है गाइस। और जो समताप मंडल है उसमें ओजोन परत पाई जाती है। और जो हवाई जहाज उड़ते हैं, यही प्रश्न पूछा जाता है कि हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं, तो आपको टिक मारना है समताप मंडल में, ठीक है। और ओजोन परत भी समताप मंडल में स्थित है, ठीक है गाइस। हमारा अगला प्रश्न है, 1938 और 1939 में किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, सुभाष चंद्र बोस जी को, जिन्हें 2 बार 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, पर इन्होंने 1940 में इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1942 में की थी, तो यह भी याद रखिए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सी आर्थिक प्रणाली है जिसमें पूंजीगत वस्तुओं का स्वामित्व निजी व्यक्तियों या व्यवसाय के पास होता है और वस्तु और सेवा का उत्पादन सामान्य बाजार में आपूर्ति और मांग पर आधारित होता है? इसका राइट आंसर होगा, इसे हम पूंजीबाजी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसमें जो पूंजीगत वस्तु का स्वामित्व है वो निजी व्यक्तियों या व्यवसाय के पास होता है, ठीक है गाइस। पूंजीबाजी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा 11वां नंबर का प्रश्न है, गाइस अगर आपको यहाँ तक की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये न्यू चैनल है गाइस। प्लीज़ इस वीडियो को सपोर्ट करके मिनिमम आप 10K तक पहुँचा सकते हैं, ठीक है गाइस। ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। जो भी एसएससी और एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ उन एग्जाम की जो भी आंसर की आएगी सबसे पहले हम इसी वीडियो पर अपलोड करेंगे, तो वो जाके आप देख सकते हैं। तभी इस वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक भी कर दीजिए। 11वां नंबर का प्रश्न हमारा, किस देश के प्रधानमंत्री ने 15 जनवरी 2020 को अपने देश के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक सुधारों के लिए आमंत्रण के बाद अपने मंत्रिमंडल के साथ अपने पद से इस्तीफा दे दिया था? इसका राइट आंसर होगा रूस के राष्ट्रपति द्वारा। जो रूस के राष्ट्रपति हैं उन्होंने संवैधानिक सुधारों को आमंत्रण के बाद अपने मंत्रिमंडल के सहित पूरे पद से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है गाइस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, रूस द्वारा। हमारा 12वां नंबर का प्रश्न है, लाखों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य रूप से अलग हो गया था, इसे किस महासागर के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, टेथिस महासागर। जो लाखों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप का एक मुख्य भाग था जो अलग हो गया था, उसे हम आज टेथिस महासागर के रूप में जानते हैं, ठीक है गाइस। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, ठीक है, बहुत कम लोगों को पता होगा, तो इसे नोट कर लीजिए, टेथिस महासागर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2020 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए 3 मैचों के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई श्रृंखला के निर्णायक तीसरे एक दिवसीय मैच में मैन ऑफ द मैच पुरस्कार जीता था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, रोहित शर्मा द्वारा। रोहित शर्मा द्वारा 2020 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच
जो एक दिवसीय मैच हुआ था उसमें मैन ऑफ द मैच के रूप में रोहित शर्मा को चुना गया था। ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। रामनाथ कोविंद ने 25 जुलाई 2017 को भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस। जो 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं वो रामनाथ कोविंद जी हैं, जिन्होंने 2017 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया था। ठीक है गाइस, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, 14वें नंबर के राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिकों के बारे में सत्य नहीं लिखा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस। यौगिक में पदार्थों की मात्रा का संयोजन अनिश्चित होता है, यह गलत लिखा गया है, क्योंकि यौगिकों में जो पदार्थ की मात्रा का संयोजन है वह निश्चित होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा के रचयिता इनमें से कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस। जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल जी हैं उन्होंने सारे जहां से अच्छा गीत लिखा था। ठीक है गाइस, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं उन्होंने 1896 में जो आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम वह लिखा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। 1896 में जो कोलकाता का अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गीत गाया गया था, तो यह भी याद रखिए। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं उन्होंने जन गण मन जो गीत है वह रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, जिसे 1911 में यह भी कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया था, तो यह भी याद रखिए। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो वंदे मातरम है 1896 में, और जो जन गण मन है 1911 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। ठीक है गाइस, चलते हुए हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण है जिसे कंप्यूटर मॉनिटर या उसी तरह के डिस्प्ले स्क्रीन पर इमेज की गति को नियंत्रित करने के लिए कई दिशाओं में घुमाया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक ऐसा डिवाइस होता है जिसे डिस्प्ले स्क्रीन पर इमेज की गति को नियंत्रित करने के लिए कई दिशाओं में घुमाया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, जॉयस्टिक को, जो एक इनपुट डिवाइस होता है। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह का आरंभ किया था? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी, 1917 में। 1917 में जो गांधी जी हैं उन्होंने चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया था, और ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह माना जाता है जो कि नील खेती के लिए किया गया था। इस टाइम महात्मा गांधी जी ने 3 आंदोलन किए थे, एक चंपारण आंदोलन, एक खेड़ा आंदोलन, एक अहमदाबाद मिल आंदोलन। ठीक है गाइस, इसे छोटे आंदोलन कहा जाता है महात्मा गांधी जी के। जो चंपारण आंदोलन पहला आंदोलन माना जाता है। ठीक है गाइस, तो यह भी याद रखिए। चलते हुए हमारे 19वें नंबर के प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय वेट लिफ्टर इनमें से नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ गाइस। जो दीपिका पल्लिकल है वो एक भारतीय वेट लिफ्टर नहीं है, बाकी कर्णम महेश्वरी, राखी हल्दर और मीराबाई चानू ये काफी प्रसिद्ध इंडियन वेट लिफ्टर हैं। ठीक है गाइस, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा। अब चलते हैं हमारे 20वें नंबर के प्रश्न की ओर। जून 2019 में किस टीम ने FIH श्रृंखला का फाइनल हॉकी टूर्नामेंट जीता था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, इंडिया द्वारा। जो 2019 में हॉकी का टूर्नामेंट हुआ था फाइनल में, उसमें इंडिया द्वारा जीता गया था। ठीक है गाइस, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा, भारत। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। किसने अपनी पुस्तक सेलेस्टियल बॉडीज के लिए 2019 में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, जोका अलर्टी द्वारा।
जो का अलहर्ती द्वारा उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सेलेस्टियल बॉडीज के लिए उन्हें 2019 में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा, जो का अलहर्ती द्वारा। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी। जो वहां हिमालय है उसे शिवालिक हिमालय से नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। वह हिमालय को शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त इनमें से कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, सुनील अरोड़ा जी, जो 2020 तक वर्तमान स्थिति में भी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, सुनील अरोड़ा। ठीक है गाइस, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में बदलता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गाइस, जो डिजिटाइजर है वो एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में बदलता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, डिजिटाइजर। ठीक है गाइस, हमारा अब आखिरी और 25वें नंबर का प्रश्न है। गाइस, अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि ये मॉर्निंग शिफ्ट का पहला पेपर है 14 अक्टूबर का। अब 14 अक्टूबर में 3 एग्जाम हुए थे, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। ठीक है, तो ये मॉर्निंग शिफ्ट का है। कल हम आपको आफ्टरनून शिफ्ट के जो आंसर की आई हुई है जीके की, वो आपको वीडियो अपलोड कर देंगे। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अपडेट मिल सके। हमारा लास्ट प्रश्न बचा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी, असम एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा नेपाल राज्य से नहीं लगती है। ठीक है गाइस, हमने आपको जो 14 अक्टूबर 2020 की जो SSC CHS का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम की जीके के आंसर की ला दिए। तो आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है गाइस, लव यू ऑल, गुड नाइट।